हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम विद्यासागर है। आपका बीएस मैथ माइंड में स्वागत है। वीडियो यदि पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य किया करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को शेयर करें, जरूर शेयर करना ना भूलें। तो आज हम शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की पहली क्लास। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्ग तथा महत्तम समापवर्ग के ऐसे क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करवाऊंगा जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक चीज से शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ को। तो पहला फॉर्म है, बिल्कुल बेसिक चीज से शुरू कर रहे हैं, एकदम से बेस से। कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसी संख्या को जो है हम कैनोनिकल फॉर्म में किस प्रकार से लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए 360 ये संख्या है। अब हमें इसको कैनोनिकल फॉर्म में लिखना है। तो कैनोनिकल फॉर्म में लिखने के लिए पहले हम 360 का जो है लघुत्तम समापवर्ग, जो हम छोटी कक्षाओं से निकालते चले आ रहे हैं, उस प्रकार निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसको निकालने में टाइम लगेगा, बाकी तुरंत हमें कैनोनिकल फॉर्म हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं। 1 से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं, तो 1 के बाद 2 आता है, तो 2 से काटना शुरू किया करते हैं हम अक्सर, वहीं से शुरू करते हैं। तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये सब कर लेंगे। तो मैं सीधे रखता हूँ 180, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 90, फिर 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 45। अब यहाँ 5 आ गया तो 2 से नहीं कटेगा, 0 था इसलिए 2 से कटता चला जा रहा था। तो यहाँ पर 45 आ गया तो 3 से, 15 तो 45। अब यहाँ 15 भी 3 से, तो 3 से कटेगा तो 3 बचे 15, फिर 5 और ये 1 आ गया। जब 1 आ गया तो रुक जाना है। तो इस प्रकार 360 के कितने गुणनखंड बने, 3 बार 2 और 2 बार 3 और 1 बार 5। तो यहाँ लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 बार 2 आया है और 2 बार 3 है, 1 बार 5 है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ 3 गुणे 3 गुणे 5। अब ये कैनोनिकल फॉर्म का, ये तो 360 के हो गए गुणनखंड। क्योंकि कैनोनिकल फॉर्म इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है कैनोनिकल फॉर्म की, इसलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो 2 कितनी बार है, 3 बार। तो 2 के घाते 3 गुणे 3 कितनी बार है, 2 बार। तो 3 के घाते 2 गुणे 5 1 बार है, तो हो गया 5। तो इस प्रकार ये 360 को हम 360 के जितने गुणनखंड बने हैं या किसी संख्या के जितने गुणनखंड बने, उसको इस प्रकार उन संख्याओं को घातों के रूप में लिखने के रूप को ही कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। एग्जाम में सीधे आता है कि 360 का कैनोनिकल फॉर्म लिखिए, तो हम इस तरह लिखेंगे। जैसे और कोई संख्या ले लीजिए, जिसे कहते हैं कि 100 का कैनोनिकल फॉर्म, तो 100 का, तो 2 से काटिए इसको 100 को, तो 50 आया। ऐसे काट सकते हैं ना, इस तरह इधर किनारे काट लीजिए तो 50, फिर 2 से काटेंगे तो 25, फिर 2 से 5 से काटेंगे तो 5 से, तो 5 50 25, फिर 5 से तो 1 आएगा। तो इस तरह इसका क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो ये 100 का कैनोनिकल फॉर्म कितना हो गया, 2 के घाते 2 और गुणे 5 के घाते 2। ये 100 का हो गया कैनोनिकल फॉर्म। जैसे इस प्रकार 360 का हुआ था कैनोनिकल फॉर्म, तो इसे कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म। किसी भी संख्या का हम कैनोनिकल फॉर्म निकाल सकते हैं। आगे और कोई एक संख्या ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए जो भी मन हो वो ले लीजिए, जो हमारा मन हो वो हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 475 ले लेते हैं। इसका कैनोनिकल फॉर्म कैसे होगा, तो हमें क्या करना है, पहले इसके करने हैं गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 475, तो करिए आप लोग वीडियो को रोक करके इसका कैनोनिकल फॉर्म 475 का करिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने किया होगा वीडियो रोक कर। चलिए हम करते हैं। तो इसका चूंकि इकाई के अंक में क्या है 5 है, तो इसको 5 से काटेंगे। तो 5 5 9 45, 2 बचा यहाँ 5, तो 25 बन गया। तो 25 5 बचा 25, फिर 5 से कट जाएगा 19 5 95, तो 5 से तो 19 आ गया, 19 5 95, फिर ये 19 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, कई बार 5 है, 2 बार 5 है, 1 बार 19 है। तो हम क्या कर लेंगे, इसे लिख लेंगे 475 को। 475 के गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 19। तो 5 कितनी बार है, 2 बार है,
तो 5 के घाते 2 गुणे 19 के घाते 1 अर्थात सीधे 19। तो इस प्रकार 475 का ये हो गया कैनोनिकल फॉर्म। अब इस प्रकार ये कैनोनिकल फॉर्म आप लोगों के समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे, इसके आगे अब चलते हैं कैनोनिकल फॉर्म के आगे। ध्यान दीजिएगा, ये पहली क्लास है लघुत्तम समापर्त महत्तम समापर्त की पहली क्लास है। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उन्हीं से संबंधित मैं प्रश्न बता रहा हूं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे किसी संख्या के कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे? ट्रिक के माध्यम से मैं निकालूंगा। किसी संख्या के कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे? जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 72, तो पहले क्या करना है? 72 को पहले हमें लिखना है कैनोनिकल फॉर्म में। तो अभी मैंने कैनोनिकल फॉर्म लिखना बताया, तो इसके गुणनखंड कर लीजिए 72 के, तुरंत 30 सेकंड में हो जाएगा। ये 1 मिनट में क्वेश्चन 1 मिनट से कम लगेगा। तो 2 से काटिए, ये 36, फिर 2 से काटिए तो 18, फिर 2 से काटिए तो 9, फिर 3 से कटेगा तो 3, फिर 3 से कटेगा तो 1। तो कितना हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 2। कितनी बार 2 है? 3 बार 2 है, 2 बार 3 है। तो इस प्रकार से आगे लिख लीजिए 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 त्रिका 72। पहले इसको लिख लेना कैनोनिकल फॉर्म में। तो 2 कितनी बार है? 3 बार। तो 2 के घाते 3 और 3 के घाते 2। अब हमें 72 के कितने गुणनखंड होंगे ये लिखना है। तो ट्रिक क्या है देखिए, 72 के कितने गुणनखंड होंगे अभी मैं चेक करके बताऊंगा कि तो जो ये 72 के अभाज्य गुणनखंड बने हैं, तो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन बने हैं? 2 है और 3 है। तो इन अभाज्य गुणनखंडों में जो घात लगी है, उन घातों में एक एक जोड़ के जो संख्या बने उसका कर देना है गुणनखंड, और जो संख्या आए गुणा कर देना है। जो गुणा करने के बाद आए ना, वही उस संख्या के जो है कुल गुणनखंड होंगे। जैसे यहाँ पर 2 में कितने घात है? 3 की। इस 3 में कितने घात है? 2 की। तो क्या करें? 3 धन 1 गुणे 2 धन 1, एक जोड़ना है, एक जोड़ना है इन घातों में। तो 3 1 4 गुणे 2 1 3, तो 4 3 12, अर्थात इस 72 के 12 गुणनखंड बनेंगे। ऐसी मतलब 12 गुणनखंड बनने का मतलब ये है कि ये 72 12 संख्याओं से कटेगा। देख लीजिए कैसे। जैसे अब देखिए इन 12 संख्याओं में कौन कौन सी 12 संख्याएं होंगी? 1 से 72 कटेगा। प्रत्येक संख्या कट जाती है, ठीक है ना। तो 1 तो को लिखना है, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 72, 4 से कट जाएगा, 1 2 3 4 तो ये लगातार हो गए। फिर इसके बाद 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 9 72, 9 से कट जाएगा, 9 8 72। फिर इसके बाद 12 से कट जाएगा, फिर 18 से कट जाएगा, फिर किससे कट जाएगा? नीचे लिख देता हूं, 18 से कट जाएगा, 24 से 72 कट जाता है, 36 से कट जाता है। अब 72 स्वयं 72 से कटेगा। अब गिन लीजिए 12 गुणनखंड है कि नहीं। ये तो मैं समझाने के लिए लिख दिया, छोटी संख्या थी इसलिए मैंने इसके 12 गुणनखंड लिख दिए, जिससे 72 कटता है। अगर बड़ी कोई संख्या आएगी ना, तो हम इस तरह थोड़ी लिखते रहेंगे। हमें तो एग्जाम में सीधे आएगा कि इस संख्या के कुल कितने गुणनखंड बनेंगे। तो हम ये कैनोनिकल फॉर्म लिख के तुरंत जो है उन घातों में एक एक जोड़ के गुणा कर देंगे, तो वो सीधे ऑप्शन में दिया रहेगा। देख लीजिए, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन 12 संख्याओं के अलावा किसी भी संख्या से 72 नहीं कटेगा। ये तो इस प्रकार 72 के जो है कितने गुणनखंड संख्याएं बनी जिनसे 72 कट जाता है? 12 संख्या है, और वो 12 संख्या कौन कौन सी है? ये है। तो इस प्रकार जैसे कोई एक बड़ी संख्या लेते हैं, हमें उस संख्या के सारी गुणनखंड वाली संख्याएं निकालना है जिनसे वो संख्या कट जाती है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, जैसे 720 ले लेते हैं। तो 720 का गुणनखंड हम पहले करें, अर्थात कैनोनिकल फॉर्म निकालें। तो देखिए तुम लोग निकाल लेना इस तरह 720 का, तुरंत निकल आएगा, 10 सेकंड में निकल आएगा। मैं डायरेक्ट लिखता हूं इसका, 2 के घाते 4 गुणे 3 के घाते 2 और गुणे 5। ये इस प्रकार से जो है 72 का कैनोनिकल फॉर्म है।
अब अगर किसी संख्या में घात कुछ नहीं लगी है तो वहां पर 1 मानी जाती है, ध्यान रखेगा। तो इस 2 में कितनी घात है 4, इसमें कितनी है 2, इसमें कितनी है 1, तो इन सभी में 1 जोड़ के सबका गुणा कर देना है। तो 4 धन 1 गुणे 2 धन 1 और गुणे 1 धन 1, तो ये बनेगा 5 गुणे 3 गुणे 2, 5 3 15, 15 दूनी 30, अर्थात ये जो 720 संख्या है, इस संख्या के 30 ठो ऐसी संख्याएं बनेंगी जिनसे 720 कट जाएगा। समझ में आई बात ना? तो इस प्रकार ये हो गया जो है किसी संख्या के कुल गुणनखंड निकालने का मेथड। जैसे और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1000 ले लेते हैं, तो 1000 को मैं कैनोनिकल फॉर्म में लिख रहा हूं। देखिए सीधे 2 के घाते 3 और गुणे 5 के घाते 3, शायद यही बनेगा। हाँ, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 बन गया, मतलब जिसे हम गुणा करेंगे तो 1000 ही आएगा। अब 5 5 25 पंचे 125, 125 अट्ठे 1000, तो ये बन गया। ठीक है, तब इसमें 2 की घात कितनी है 3, ऐसे 5 की घात कितनी है 3, तो 3 है 4 और 3 है 4 और 4 चौको 16। तो 1000 में 1000 की जो संख्याएं है ना जिनसे 1000 कटेगा, तो 16 ठो ऐसी संख्याएं हैं जिनसे 1000 कट जाएगा। तो इस प्रकार से हम तुरंत निकाल सकते हैं और जो मन हो वो संख्या ले सकते हैं। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि हमें यही संख्या लेना है, कुछ भी ले लीजिए। जैसे मैं 840 ले लेता हूँ, 840 की कितनी संख्याएं हैं, 840 मतलब वो कितनी संख्याएं हैं जिनसे 840 कट जाता है, वो हमें संख्या निकालना है। ऐसे एग्जाम में सीधे आएगा। तो मैं सीधे कैनोनिकल फॉर्म इसका लिखता हूँ। तो देखिएगा 2 के घाते 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये इस तरह से है। हाँ, यही बनेगा। तो अब देखिए इसमें 2 की घात कितनी है 3, तो ये 3 है 4, इसमें 3 की घात 1, यहाँ 1 यहाँ 1, तो 1 1 2, 1 1 2 और 1 1 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 चौको 32, मतलब 32 ऐसी संख्याएं होंगी। उन 32 संख्याओं में ना 1 भी शामिल होगा और स्वयं वो संख्या भी शामिल होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो 32 ऐसी संख्याएं होंगी जिनसे 840 कट जाएगा। ये तो किसी संख्या के कुल गुणनखंड ज्ञात करने का ये ट्रिक है। तो इस प्रकार से ये ट्रिक समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग करेंगे। चलिए और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कोई भी ले लीजिए। जिसे मैं ले लेता हूं 500। अब 500 किन किन संख्याओं से कट जाता है, इसको जो है करिए आप लोग। तो इसको देखिए मैं सीधे इसका कैनोनिकल फॉर्म लिखता हूँ। 2 गुणे 2 से काटेंगे तो 250 बचेगा, फिर 2 से 250 को काटेंगे तो 125 बचेगा, फिर 125 को 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 5 25 पंचे 125, 125 दूनी 250, 250 गुणे 2 तो 500 हो गया। तो 2 के घाते 2, अब 5 कितनी बार है 3 बार, तो 5 के घाते 3, इसमें कितनी घात है 2, तो इसमें 1 जोड़ना है घात में, इसमें भी 1 जोड़ना है, फिर इनका गुणा करना है। तो 2 1 3 और 3 1 4, तो 4 3 12, अर्थात 500 से 12 ऐसी संख्याएं हैं, 12 ठो ऐसी संख्याएं हैं जिनसे 500 कट जाएगा। उन 12 संख्याओं में 1 भी शामिल है और स्वयं 500 भी शामिल है, ये ध्यान रखना है। चलिए तो ये मेथड समझ में आ गया होगा। अगले मेथड की ओर बढ़ते हैं, अगले ट्रिक की ओर। अब संख्या के कुल गुणनखंडों का योग, जैसे अभी ये 500 का मैंने निकाला ना कि 500 से 500 की मतलब कितनी संख्याएं हैं जिनसे 500 कट जाता है, तो ये 12 ठो संख्याएं हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि वो 12 ठो संख्याएं कौन कौन है, वो हम पता कर सकते हैं। वो ऐसे क्वेश्चन में नहीं आता, ऐसे जो क्वेश्चन नहीं आता, सीधे ये कहेगा कि कितने गुणनखंड हैं। अब ये जो 12 ठो संख्याएं हैं ना, इन 12 संख्याओं का योग कितना होगा वो ट्रिक मैं बता रहा हूं, अगली ट्रिक। तो किसी संख्याओं के कितने गुणनखंड हैं, उन गुणनखंडों का पूरा योगफल कितना होगा वो। तो संख्या के कुल गुणनखंडों का योग, संख्या के कुल गुणनखंडों का योग, चलिए वही संख्या ले लीजिए, अभी जो मैं लिया था उन्हीं का ले लीजिए।
तो चाहे जो ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ 360, चाहे जो ले लीजिए। अभी 360 लिया था शायद, मुझे याद नहीं है, तो 360 ले लीजिए, इससे मतलब नहीं है। तो चलिए पहले इसको कैनोनिकल फॉर्म में लिखिए, फिर इसके कितने गुणनखंड बनेंगे, उन गुणनखंडों का योगफल कितना होगा कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए तो 360 को मैं सीधे कैनोनिकल फॉर्म में लिखता हूं, आप लोग इस तरह जो है निकाल सकते हैं तुरंत काट के और उसको कैनोनिकल फॉर्म में लिख दीजिए। तो 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 2 और गुणे 5, गुणा करके देख लीजिए ना, जिससे ये क्या बनेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे ये 3 त्रिका 9 बनेगा और ये बनेगा 5, 9 8 72। अब 72 में 5 का गुणा करिए, 5 दूनी 10, 1 और 7 5 35 1 36 हो रहा 360। इसका मतलब 360 का गुणनखंड कैनोनिकल फॉर्म में ये लिखा है। तो देखिए अब पहले पिछला वाला ट्रिक से ये निकाल सकते हैं कि कितने गुणनखंड बन रहे हैं, कितने इसके गुणनखंड बनेंगे। ऐसी संख्या कितनी जो बनेगी, 3 1 4, यह 2 1 3, 1 यहाँ तो 1 1 2, तो 4 3 12, 12 दूनी 24 ठो ऐसी संख्याएं हैं जो 360 को काटेंगी। 24 ऐसी संख्याएं हैं जो 360 को काटेंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा उन 24 संख्याओं में 4 3 12 दूनी 24, उन 24 संख्याओं में एक भी है और 360 स्वयं है, लेकिन 360 के ऊपर संख्या नहीं होंगी क्योंकि वो काटेगा ही नहीं। ये इस तरह। तो अब इनका योगफल कैसे निकालना है कि ये जो 24 ठो संख्याएं बढ़ रही है ना यहाँ पर 24 ठो गुणा करने पर, तो इन 24 संख्याओं का योगफल कितना है वो बता रहा हूं मैं। तो क्या करना है, जो संख्या यहाँ जितनी बार लिखी है इन्हीं में ध्यान देना है, इन गुणनखंडों में। तो 2 3 बार लिखा है तो क्या करना है, 1 धन 2 धन 2 के घाते 2 धन 2 के घाते 3 ये लिखना है, गुणे 3 कितनी बार लिखा है, 2 बार, तो 1 धन 3 धन 3 के घाते 2 गुणे 5 कितनी बार है, 1 बार, तो 1 धन 5। बस मतलब जो संख्या जितनी बार लिखी हो उसको उसके एक घात से लेकर जितनी घात तक लिखी हो उतने घात तक जाना है, प्लस लगाना है और एक उसमें जोड़ना है। जैसे 2 3 बार लिखा है तो 2 की एक घात से शुरू करना है, 2 के घाते 1, 2 के घाते 2, 2 के घाते 3 वहीं तक जाना है और एक जोड़ना है। जैसे 3 2 बार लिखा है तो 3 के घाते 1, 3 के घाते 2 और एक जोड़ना है। 5 1 बार लिखा है तो 1 बार 5 लिख के एक जोड़ दीजिए, फिर इनको जोड़ के हल करके गुणा कर दीजिए। तो कितना, ये 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 2 दूनी 4 और ये कितना बनेगा 2 धन 1, ये ऐसे गुणे 3 त्रिकाई 9, 3 और 1 ये बनेगा, ये 5 1 6, तो इस तरह बनेगा। तो इसको जोड़ दिया 8 4 12 13, हाँ सॉरी 8 4 12, 12 2 14 1 15, ये 15 बन गया। 9 3 12 1 13 बन गया ये 5, तो इनका गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा इसका गुणा, 15 गुणे 13 पचे 65, 13 पचे 65 ये। अब 15 में 65 का गुणा कर दीजिए, तो 15 में 65 का जब गुणा करेंगे ना, नहीं यहाँ गलत है क्या, सॉरी यहाँ पर ये यहाँ 6 था, हाँ तो 13 छम चाहे ऐसे कर लीजिए, 15 छक्का 90, ये 90 और फिर 13 का कर दीजिए, चाहे जिसका आगे पीछे कर दीजिए, इससे मतलब नहीं है। तो 15 छक्का 90 और 13, तो 90 में 13 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1170। अर्थात जो 360 की गुणनखंड की संख्या 24 ठो बनी थी, उन 24 संख्याओं का योगफल 1170 होगा। अगर बात समझ में नहीं आई तो दोबारा इसी को समझा रहा हूं, फिर कुछ तनाव लिख रहा हूं। सबसे पहले क्या करना है, जैसे कोई संख्या है उसके जितने गुणनखंड बनते हों उन गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, तो पहले उस संख्या को लिखना है कैनोनिकल फॉर्म में। फिर जो है अभी तो मैंने इसको समझाने के लिए कर दिया ऐसे, वो जो पीछे ट्रिक अभी बताया हूं इसको छोड़ दो, जितनी ये कैनोनिकल फॉर्म, फिर जो संख्या जितनी घात लिखी हो, जिस संख्या में जितनी अधिकतम घात लिखी हो, तो उस संख्या को एक घात से लेके उसी के घात तक जाना है और जोड़ना है और एक भी उसमें जोड़ना है। इसी तरह 3 जैसे 2 घात लिखा है तो 3 के घात 1, 3 के घात 2 धन 1, 5 1 घात लिखा है तो 5 धन 1, फिर इन सब का हल करके गुणा कर देना है। तो उस संख्या के जितने गुणनखंड बनेंगे, जैसे 360 के 24 गुणनखंड बने थे, उन 24 संख्याओं का योगफल 1170 होगा। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए छोटी संख्या ले लेते हैं 72, चलिए बहुत छोटी संख्या ले लेते हैं
तो 72 का मैं कैनोनिकल फॉर्म लिख देता हूँ, 2 के घाते 3 8, 8 9 72, 3 के घाते 2 भाई 8, ये 9 तो 8 9 72। अब हमें इसका जो है क्या निकालना है कि इसके कितने गुणनखंड है, उन गुणनखंडों का योगफल कितना है। तो अगर हम इसका गुणनखंड निकालना चाहें तो 3 1 4 और 2 1 3, तो 4 क्या है 12, तो गुणनखंड बनेंगे, 12 गुणनखंड बनेंगे। अब इन 12 गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, कैसे करेंगे, जो संख्या जितनी घात तक लिखी हो तो उसको एक जोड़ के एक घात से शुरू करके उसी घात तक जाना है। ये हो गया इसका गुणे, इसमें एक जोड़ के 3 धन 3 के घाते 2। तो ये अभी अभी मैंने इसको हल किया है, कितना आया था इसका 15 आया था। जोड़ लीजिए ना 8 8 8 4 12 12 तो 14 15, हल कर लेंगे। 3 अभी इसको भी किया था, 3 का 9 और 9 3 12 1 13। अब 15 में 13 का गुणा कर दीजिए, तो 15 में 13 का गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा 195। तो इस प्रकार 72 की जो 12 मतलब 72 संख्या है, इस संख्या से 12 संख्याएं 72 को काट देती हैं, वो 12 संख्याओं का योगफल 195 होगा। इस प्रकार से ये आज का टॉपिक खत्म हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही जो है ट्रिकी वीडियो मिलते रहेंगे।